हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कुलदीप राठौर ही बने रहेंगे अध्यक्ष। लीडरशिप में बदलाव के मूड में नजर नहीं कांग्रेस। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। शिमला में बैठकों के बाद आज बिलासपुर होंगे रवाना। बीजेपी को बूस्ट करने हिमाचल आए हैं नड्डा। आम आदमी पार्टी को हिमाचल में बड़ा झटका। अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह हुए बीजेपी में शामिल। तीनों को जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अनुराग ठाकुर पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, ईमानदारी से किया होता जनता के लिए काम तो दूसरी पार्टियों के दागियों के पांव पड़ने तक की जरूरत नहीं पड़ती। गर्मी शुरू होते ही आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। 100 रुपए तक पहुंचे कुछ सब्जियों के दाम। 260 रुपए किलो बिक रहा नींबू। नवरात्रि का 9वां दिन आज। सिद्धिदात्री मां की हो रही पूजा आराधना। माता के जयकारों से गूंजे मंदिर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि के सियासी दंगल की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर यह बड़ी खबर है। कुलदीप राठौर ही हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। लीडरशिप में बदलाव के मूड में कांग्रेस आलाकमान नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हिमाचल में संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। यानी अध्यक्ष को बदलने की जो अटकलें थी उन पर विराम लगता नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नहीं बदले जाएंगे। आलाकमान नेताओं को की तरफ से जो आला नेता हैं उनको चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रतिभा सिंह, आनंद शर्मा, सुक्खू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं फोन लाइन से। रणबीर, पिछले काफी दिनों से ऐसी हलचलें थी, ऐसी सुगबुगाहट थी कि चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में बड़ी सर्जरी कर सकती है आलाकमान, लेकिन आज ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नजर नहीं आएगा। क्या जानकारी है? जी हाँ सुदेश, देखिए लंबे समय से जो है कांग्रेस के भीतर जो है ये माथापच्ची चल रही थी। सोनिया गांधी ने भी बैठक की, अलग अलग जो है नेताओं से अकेले में भी बात की और सबके साथ बैठकर भी बात की। और नेताओं ने भी ये खुले तौर पर कहा कि कुछ नेताओं ने बदलाव की बात कही, लेकिन अब ये जो है जानकारी निकल कर आ रही है कि संतुलन बनाने के लिए कि इलेक्शन से पहले कोई ऐसा कदम जो है कांग्रेस पार्टी ना उठाए जिससे जो है नुकसान हो सकता है। पंजाब में जिस तरह से नुकसान हुआ, अब ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को जो है बदला नहीं जाएगा। फिलहाल ये सूत्र बता रहे हैं। और पिछले कल जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है, मौजूदा जो अध्यक्ष है कुलदीप राठौर, वो दिल्ली भी गए थे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो पूरी तरह से निजी दौरा है, कोई मुलाकात किसी से नहीं है। और ये भी जानकारी निकल कर आई कि अब जो कांग्रेस आलाकमान है वो किसी तरह की जो है बड़ा फैसला नहीं लेगा, लेकिन इतना जरूर है जो कैंपेन कमेटी बननी है, उसके अलावा जो दूसरी कमेटियां बननी है, उनमें उनको लेकर जो है बड़ी नियुक्तियां जो है की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष और सीएलपी को बदलने को लेकर जो है फिलहाल कोई ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, आनंद शर्मा और जो मंडी से सांसद है प्रतिभा सिंह, उनको लेकर चर्चाएं जोरों पर है कि उन्हें जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान जो है यहाँ पर सौंप सकता है। सुदेश, यहाँ पर कई और सवाल है रणबीर। पहला सवाल तो ये कि क्या कांग्रेस आलाकमान को बगावत का डर था कि अगर इस वक्त में ऐसा कोई बड़ा बदलाव किया गया, दूसरे चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो जो पुराने चेहरे हैं उनमें नाराजगी हो सकती है। कांग्रेस पहले से धड़ों में बंटी हुई थी, ये नाराजगी और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है पार्टी को। ये देखिए, ये कयास जो है लगातार लगाए जा रहे थे और कांग्रेस आलाकमान को भी इसी बात का जो है डर था कि अगर जो है अभी कोई बदलाव किया जाता तो उसमें जो है अगर एक गुट को जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो दूसरा गुट नाराज होके
नाराज हो सकता है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में जो है नेताओं के पास यहाँ पर मौजूद है कि कुछ नेता जो है छिटक कर आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। और ये भी कांग्रेस आला कमान में जो है हाल ही में जो बैठक हुई उसमें इस पर भी जो है खुलकर बात की थी और ये भी सभी नेताओं को कहा था कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें जो है रोका जाए। इसीलिए ये माना जा रहा है कि किसी तरह की जो है गुटबाजी और ना बढ़े और किसी नेताओं में जो है रोष ना हो, इसलिए फिलहाल अभी इसको जो है टाला गया है कि कांग्रेस जो संगठन है उसमें अध्यक्ष पद की सबसे बड़ी जो बात है उसे जो है फिलहाल बदला नहीं जाएगा, ये सूत्र बता रहे, ताकि किसी तरह की जो है नाराजगी किसी भी नेता या किसी की गुट में पैदा ना हो। संतुलन लेकिन बदलाव को लेकर जिन चेहरों की, जिन नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, चाहे प्रतिभा सिंह हो, आनंद शर्मा हो, सुखविंदर सुक्खू हो, अब इन चेहरों को किस तरह की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है? जी हाँ, देखिए इसी को लेकर ये खबर निकल कर आई है कि इनके नामों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, अब इन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि देखिए इलेक्शन का समय है, नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में प्रचार कमेटी जो है सबसे अहम यहाँ पर मानी जा रही है कि जिसके कमान जिसके हाथ में होगी वो एक अहम चेहरा भी होगा। तो यही माना जा रहा है। प्रचार समिति के साथ साथ अन्य कमेटियां भी महत्वपूर्ण कमेटियां बननी है, जिसमें इन तीनों नेताओं को जो है स्थान दिया जाएगा। और जो सीएलपी है मुकेश अग्निहोत्री वो बने रहेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर बने रहेंगे। जो सांसद हैं प्रतिभा सिंह, आनंद शर्मा और सुखविंदर सुक्खू, इनको जो है अहम जिम्मेदारियां चुनावों से पहले दी जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला जो है सोनिया गांधी ने लेना है और जल्द ही ये आदेश जारी होंगे। सुदेश जी, शुक्रिया रणबीर, तमाम जानकारी के लिए। आप मेरे साथ लगातार बने रहेगा। अगली बड़ी खबर पर एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल दर्शकों को बताना चाहेंगे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी कि बदलाव होगा, चेहरे मुहरे बदले जाएंगे, अब ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस सर्जरी के मूड में नहीं है। पंजाब में जो किया था वो दोहराना नहीं चाहती कांग्रेस आलाकमान। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। आज भी हिमाचल में नड्डा के कई कार्यक्रम हैं। शिमला में बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे जेपी नड्डा। शिमला के बाद बिलासपुर रवाना होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। अब क्योंकि उनके अपने प्रदेश हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। दावे मिशन रिपीट के हैं, लेकिन कैसे मुमकिन होगा, इसी को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठकों का दौर चल रहा है। मेरे सहयोगी रणबीर लगातार शिमला से जुड़े हुए हैं, उनसे इस खबर पर भी जानकारी लेंगे। रणबीर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं, आज उनके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे? देखिए सुदेश, जेपी नड्डा शिमला आए हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनावी एक शंखनाद जो उन्होंने पिछले कल जो जनसभा के माध्यम से किया और रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया कि किस तरह से भाजपा जो है तैयारी कर रही है। देर रात तक उन्होंने बैठकें की है, भाजपा के कोर ग्रुप के साथ बैठक की है, विधायक दल के साथ बैठक की है, जो ऑफिस बेरर है उनके साथ, जो प्रदेश कार्यकारिणी है उनके साथ जो है बैठक की है। तो आज ये जानकारी निकल कर आई, जो उनका कार्यक्रम है उसके अनुसार आज जो है नगर निगम शिमला चुनावों को लेकर जो है अहम बैठक जेपी नड्डा करेंगे और जो टिप्स किस तरह से देने हैं और संगठन में कहाँ खामियां हैं, किस तरह का कार्य जो है नेताओं को करना है, उनको लेकर जो है तमाम जो बातें हैं जेपी नड्डा अपने पदाधिकारियों को कहेंगे, जो नेता हैं उनको कहेंगे। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि पूरी गंभीरता के साथ जो है इस चुनाव को लड़ना है और यहाँ से बड़ा संदेश निकल कर आएगा। इसी को लेकर ये अहम बैठक जेपी नड्डा करेंगे। उसके बाद जो है प्रेस से रूबरू होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जेपी नड्डा ने, 10:30 का समय है।
जी। उसके बाद जो है बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। जगह जगह जो है जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। यहाँ से शिमला से अगर बिलासपुर की तरफ वो जाएंगे तो रास्ते में दाड़ला घाट एक जगह है, वहां पर बड़ा स्वागत जो है जेपी नड्डा का किया जाएगा। और ये भी जानकारी निकल कर आई है, जो त्रिलोक जम्वाल है, संगठन के महामंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने ये कहा कि एक बूथ की जो है बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और ये पहला मौका है भाजपा में और किसी भी पार्टी के इतिहास में कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक बूथ स्तर पर जो है बैठक करेगा। उस बैठक के बाद जो है जेपी नड्डा अपने घर की तरफ निकलेंगे और जगह जगह जो है उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। नम्होर में एक और बड़ा कार्यक्रम जो है जेपी नड्डा का रखा गया है। शाम को वो अपने घर जाएंगे विजयपुर, जहां पर उनका घर है बिलासपुर में। सुदेश, लेकिन रणबीर, जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अपने ही प्रदेश में स्वागत कर रही है बीजेपी, उसको लेकर विरोधी भी निशाना साध रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपने ही राज्य में अपने ही बीजेपी के अध्यक्ष का इस तरीके से स्वागत क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसी नौबत है? पिछले कल जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा यहाँ शिमला आई थी। उन्होंने बिल्कुल निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों है और उन्होंने तंज भी कसा कि लगता है कि अब अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा वो दिल्ली के हो गए हैं, वरना अपने ही घर में कौन जो है स्वागत करता है। निशाना जो है लगातार साधा जा रहा है और यहाँ पर ये भी अहम है, कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा जो है जीत का जो है जुलूस निकाल रही है, जबकि महंगाई से जो है जनता त्राही कर रही है और आम आदमी पार्टी के निशाने पर भी जो है भाजपा है। तो यहाँ पर विरोधियों की तरफ से लगातार भाजपा पर निशाने साधे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि भाजपा ने जिस तरह से 4 राज्यों में जीत दर्ज की है, उसे जो है यहाँ उस सिलसिले को जो है बरकरार रखा जाएगा। अनुराग ठाकुर ने मंच से भी कहा और मीडिया के साथ बातचीत में भी अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि 4 राज्य हमने जीते हैं और इस साल गुजरात और हिमाचल जीतकर जो है भाजपा जीत का छक्का लगाएगी। तो यहाँ पर भाजपा चुनावों की तैयारी के लिहाज से ये जो है, चाहे इसको रोड शो किया है और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है, तो भाजपा चुनावों की दृष्टि से ये कर रही है। सियासी मायने इसके ये चुनावी शंखनाद है भाजपा का, विरोधियों को जवाब भी है। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो कल शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का रोड शो था। आज शिमला में वो बैठकें करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। शिमला नगर निगम चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में। तो बीजेपी ने कमर कस दी है, तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। संगठन को मजबूत करने की कोशिशें अब जोर पकड़ रही। इसके अलावा बिलासपुर भी जाएंगे आज ही जगत प्रकाश नड्डा। एक और बड़ी खबर, चुनावों की रणनीति तैयार करने में बीजेपी जुटी है। आज कांगड़ा दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कांगड़ा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बैठक के बाद शिमला उनकी वापसी होगी। लेकिन आपको बता दें कि अब इलेक्शन मोड में बीजेपी के तमाम चेहरे नजर आने लगे हैं। चुनावों की रणनीति को लेकर अब मंथन का दौर भी शुरू हो गया है, जहां शिमला में जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा दौरे पर रहेंगे। कांगड़ा में उनका कार्यक्रम है। बैठक के बाद यहां से शिमला उनकी वापसी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांगड़ा का दौरा, सौगातें दे रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगातें अपने हर दौरे पर वहां की जनता को, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में जनता को लुभाने की कोशिशें भी जारी हैं। राजधानी शिमला में जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो कर केंद्र और जयराम सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने महंगाई के मुद्दे पर जमकर केंद्र को घेरा और कहा कि जनता महंगाई से परेशान है और पीएम उपलब्धियों का ढोल पीट रहे हैं। वहीं जेपी नड्डा के रोड शो पर भी अलका लांबा ने तंज कसा, कहा लगता है कि अब जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर दिल्ली के हो गए हैं, वरना गृह राज्य में कौन स्वागत करता है। जब जब कांग्रेस आई है उसने हिमाचल का हक छीना है और जब जब बीजेपी आई है
उसने हिमाचल को हिमाचल का हक दिया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। आप लोग भूल गए होंगे, याद करो 10वां वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग, याद करो जब आपका स्पेशल स्टेटस ले लिया गया था, याद करो जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र अगर 60% देता था तो 40 आपका लगता था, और सिफारिश क्या थी कि 50-50 कर लो। यह थी मनमोहन सिंह की सरकार की सिफारिश। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने भी डिमांड की थी, मुझे याद है अच्छे तरीके से। शांता कुमार जाया करते थे न्याय यात्रा लेकर के, मुझे याद है अच्छी तरीके से। प्रेम कुमार धूमल जी दिल्ली के दरबार में अपनी बात को गुहार लगाते थे। उधर आम आदमी पार्टी की हिमाचल में अभी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके अनूप केसरी ने पार्टी पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। अनूप केसरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अनूप केसरी ने अपने ऊपर लगे आरोप साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी को चैलेंज किया और कहा कि आरोप सिद्ध हुए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। मेरे साथ अनूप केसरी हैं। क्या वजह रही कि अचानक से प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी छोड़नी पड़ी? क्यों आपने पार्टी छोड़ी? सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज के समय में इस पद को छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती। इस लेवल पे पहुंच गए, जबकि ग्राउंड से जुड़े हैं, पिछले 7-8 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। पिछले 20 दिसंबर 2020 को मेरे को अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई, प्रदेश अध्यक्ष की। तब हमने शुरू से काम किया। 4 व्यक्तियों से कुनबा चलाते चलाते हम आज प्रदेश में हमने 7000 के करीब पदाधिकारियों का कुनबा खड़ा कर दिया। इतना कुछ करने के बाद भी जब कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने देखी होती है तो कार्यकर्ता बहुत दुख होता है, क्योंकि कार्यकर्ता केवल सम्मान की लड़ाई, सम्मान चाहता और कुछ नहीं चाहता। जैसे ही 10 मार्च को पंजाब के इलेक्शनों का रिजल्ट आया, उसके बाद दिल्ली को हिमाचल पे नजर पड़ी। उससे पहले कोई मंत्री कोई यहां नहीं पहुंचते थे। कार्यकर्ता कैसे काम कर रहा है कोई ध्यान नहीं देता था। जैसे ही 10 तारीख का रिजल्ट आया, उसके बाद इमीडिएटली जो पहले हमारे हिमाचल के प्रभारी बनाए हुए थे, रितेश गुप्ता जी, ऑब्जर्वर सचिन राय जी, सबको साइडलाइन करके सत्येंद्र जैन जी को प्रदेश ऑब्जर्वर बना दिया गया, इंचार्ज बना दिया गया। दुर्गेश जी को जो है वो प्रदेश प्रभारी बना दिया जाएगा। जिन्होंने 1.5 साल से मेहनत की है, रितेश गुप्ता जी को, उनको सह प्रभारी बना दिया गया। 2-3 और उनके खड़ी। बात ये नहीं है आए काम करें, लेकिन सम्मान उसको चाहिए। लेकिन ये कहा जाए कि आपको पार्टी निकालने वाली थी, लड़की का मामला था और इस वजह से आपको पार्टी निकालने वाली थी, लेकिन आप पहले ही बीजेपी में चले गए। बताएं मेरे को मामला, बताएं ना, लेके आए, कोर्ट में जाएं, पुलिस में जाएं, बताएं मेरे को लाके मामला, वो क्या है लड़की का मामला। इतनी ओछी घटिया राजनीति हमने कभी ना देखी ना सुनी। वहीं अनूप केसरी के आप छोड़ने पर प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि चरित्रहीन के पार्टी छोड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं जेपी नड्डा के रोड शो को भी उन्होंने पूरी तरह से फ्लॉप बताया। कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज कार्यकर्ता तक नहीं जुटा पा रही। आम आदमी पार्टी के, और रात को 12 बजे भारतीय जनता पार्टी उनको ले गई और रात को 12 बजे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको ज्वाइन करवाया और रात को 12 बजे अंधेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ बहुत संगीन आरोप थे, बहुत गंभीर आरोप थे, उसको भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम जो है आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि नड्डा जी का आज यहाँ पे कार्यक्रम था, उससे पहले एक वो टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज में ऐसी चीज चलाना चाहते थे। भाई, जिस व्यक्ति के खिलाफ इतना बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिस व्यक्ति को महिला के उत्पीड़न मामले में जो संलिप्त हो और ऐसी अभद्र टिप्पणियां वो महिलाओं के खिलाफ कर रहा हो, पार्टी उसको ऐसे ही आज निकालने वाली थी।
वहीं कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं और खालिस्तान के समर्थन में भी नारेबाजी शुरू हो गई है। इसका असर हिमाचल के साथ लगते इलाकों में भी नजर आने लगा है, जो कि चिंताजनक बात है। रामलाल ठाकुर ने डीएसपी और एसपी बिलासपुर से सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की भी मांग उठाई है। उनका सीधा आरोप कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से न सिर्फ पंजाब में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही बल्कि इसका सीधा असर पंजाब के साथ लगते हिमाचल के इलाकों में भी दिखने लगा। खासतौर पर खालिस्तान को लेकर उन्होंने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं कि खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी है, नारेबाजी की जा रही है और ऐसे में ये चिंताजनक हालात हैं। 15 दिनों आज देखने में आया है कि जब से पंजाब में सरकार बदली है उसके बाद पंजाब के अंदर भी और हिमाचल प्रदेश या जो साथ में जो बॉर्डर एरिया है उसमें जो है कुछ असामाजिक तत्व जो है वो सर उठा के घूम रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग जो है आते हैं अनंतपुर साहब से नैना देवी होके आएंगे, फिर आगे मंडी की तरफ हो जाएंगे, गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाते हैं, तो देखने में आया है कि इस बार जो है वो खालिस्तान के झंडे लगा के मोटरसाइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर निकले। जब उसके ऊपर सरकार ने कुछ बंदिश लगाई तो उसका खामियाजा भी हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ा।